डियर स्टूडेंट्स, आज जी एक्सरसाइज 6.1 का ये क्वेश्चन नंबर 1। इसमें कहता है जी फाइंड इन विच द क्वाड्रेंट द फॉलोइंग एंगल लाइज, यानी कोई भी एंगल दिया जाएगा। जैसे यहाँ पे एंगल दिया गया है 65 डिग्री, ठीक है। तो अब इस एंगल का बताना है कि कौन से क्वाड्रेंट में लाई करता है। राइट अ को टर्मिनल एंगल फॉर ईच, और इनके को टर्मिनल एंगल बताने हैं। पहले हम देखते हैं कि क्वाड्रेंट क्या होता है और को टर्मिनल एंगल्स क्या होते हैं। किसी भी ग्राफ के ऊपर ना जब भी एंगल हम ड्रा करते हैं तो इसके 4 क्वाड्रेंट होते हैं। ये जी फर्स्ट क्वाड्रेंट, यानी ये देखें ये एक्स एक्सेस होता है और ये वाली लाइन वाई एक्सेस की होती है। तो ये जी फर्स्ट क्वाड्रेंट, इसका ये सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट। अब यहाँ से स्टार्ट करते हैं 0 डिग्री से। अब ये जी एक्स एक्सिस जहाँ से स्टार्ट होता है ना, तो ये 0 डिग्री है। 0 डिग्री से ये स्टार्ट होगा एंगल इस तरफ जो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एंगल स्टार्ट होगा ये पॉजिटिव एंगल होगा, ठीक है। और जो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में अगर नेगेटिव एंगल आता है तो वो यहाँ से हम इसी 0 डिग्री से माइनस की तरफ स्टार्ट करेंगे, ठीक है। अब 0 डिग्री से स्टार्ट होता है, ये आपका आ जाता है जी 90 डिग्री इस लाइन पे, ठीक है। यानी इससे इस तक कितना एंगल बन जाएगा 90 डिग्री। और ये वाला जो एंगल है ये आ जाएगा 180 डिग्री, और ये आ जाएगा 180 में अगला, यानी ये 90 प्लस 90 180 में 90 ऐड करेंगे तो बन जाएगा 270 डिग्री। और यहाँ से ये आ जाएगा जी 360 डिग्री। यानी अगर इसे थोड़ा क्लियर करके मैं ड्रा कर देता हूँ, ये देखें ये है जी 0 डिग्री, 90 डिग्री, 180 डिग्री, 270 डिग्री, और यहाँ आ जाएगा 360 डिग्री। यहाँ से 0 स्टार्ट हो रहा है, 0 से 90, 90 से 180, 180 से 270 और 270 से 360। तो ये तो हो गया पॉजिटिव एंगल के लिए। अब जैसे ये हमारे पास पहला पार्ट दिया गया 65 डिग्री, अब इसका ये पूछता है कि कौन से क्वाड्रेंट में लाई करता है। तो देखें 65 डिग्री 0 से बड़ा है और 90 से छोटा है, तो ये हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये सेकंड क्वाड्रेंट है, ये थर्ड है और ये फोर्थ है। तो 65 डिग्री राउंड अबाउट हमारा इस फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर मौजूद होगा, ठीक है। तो हम लिखेंगे 65 डिग्री लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, ठीक है। दूसरा इसने पूछा है कि को टर्मिनल एंगल, क्या चीज बताई है, पूछा है जी राइट अ को टर्मिनल एंगल। को टर्मिनल एंगल कौन से एंगल होते हैं। अब देखें यहाँ पे ये 60 डिग्री है ना, को टर्मिनल एंगल वो एंगल होते हैं जिनका इनिशियल पॉइंट, इनिशियल आर्म और फाइनल आर्म सेम हो। जैसे अब ये 65 डिग्री है, तो यहाँ से जो एंगल यहाँ तक आएगा ना, ये अब इसका भी इनिशियल आर्म ये वाला है और फाइनल आर्म ये वाला है, ठीक है। तो ये भी एंगल इसका को टर्मिनल है, यानी 65 डिग्री का ही होगा। यानी समझ लें कि इस तरह ड्रा करते हैं ये। अब ये लेट्स सपोज ये एंगल है थीटा, यानी यहाँ से 0 से ये बना है ये जी थीटा। तो यहाँ से स्टार्ट हुआ है ना, तो दूसरा एंगल अगर पॉजिटिव एंगल इसमें क्या होगा, यहाँ से स्टार्ट और दोबारा यहाँ पे आए, ये क्या हो जाएगा थीटा प्लस 360 डिग्री। यानी ये वाला जो पहला एंगल थीटा है और ये थीटा प्लस 360 डिग्री, ये दोनों को टर्मिनल, यानी इनका इनिशियल आर्म और फाइनल आर्म दोनों का सेम है। इसी तरह इसी थीटा का नेगेटिव एंगल एक होगा, यानी अगर यहाँ से चलें, ठीक है, और यहाँ पे आके एंड हो, यानी ये थीटा है, तो थीटा माइनस 360 डिग्री ये इसका दूसरा को टर्मिनल एंगल होगा। अब हमारे पास 65 डिग्री है,
तो 65 डिग्री के अगर को टर्मिनल एंगल फाइंड करने हैं तो वो कौन से होंगे जी? अब 65 डिग्री है ना, इसका एक होगा 65 डिग्री प्लस 360 डिग्री, तो ये कितना हो जाएगा 360 प्लस 65, 425 डिग्री। ठीक है, और दूसरा हो जाएगा 65 माइनस 360 डिग्री। ठीक है, अब 365 माइनस 360 में 65 ऐड करें तो ये आता है जी माइनस 295 डिग्री। यानी यहाँ से ये जो एंगल 65 डिग्री है ये वाला, इसी तरह यहाँ से एंगल मुकम्मल करें यहाँ तक, ये हो जाएगा 425 डिग्री। और तीसरा एंगल क्या बनेगा, यहाँ से माइनस में स्टार्ट करें तो यहाँ से यहाँ तक माइनस में 295 डिग्री जो है, ये तीनों एंगल को टर्मिनल है, यानी इन सब स्टार्टिंग पॉइंट सबका सेम है। ठीक है, और फाइनल लाइन भी सबकी सेम है। तो को टर्मिनल एंगल वो एंगल होते हैं जिनका इनिशियल आर्म और फाइनल आर्म सेम हो, यानी जो स्टार्टिंग और एंडिंग जिनकी सेम जगह पे हो, इनको हम को टर्मिनल एंगल कहते हैं। इसी का पार्ट 2 है जी, उसमें एंगल है 135 डिग्री। अब 135 डिग्री हमने क्वाड्रेंट को डिस्कस कर लिए है, तो हमने देखना है कि ये कौन से क्वाड्रेंट में लाई करता है। तो ये है जी 0 डिग्री, 90, 180 डिग्री, 270 डिग्री और 360 डिग्री। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये सेकंड क्वाड्रेंट है, ये थर्ड और ये फोर्थ। अब 135 डिग्री कहाँ है, 90 से बड़ा है और 180 से छोटा है, यानी कौन से क्वाड्रेंट में लाई करता है जी, सेकंड क्वाड्रेंट में। तो इट लाइज इन सेकंड क्वाड्रेंट। कौन से क्वाड्रेंट में लाई करता है, सेकंड क्वाड्रेंट में। अगर इसका फर्जी डायग्राम बना लें तो ये इस तरह की फॉर्म में आएगा। ये आ गया जी आपका 135 डिग्री। अब इसके को टर्मिनल एंगल फाइंड करने हैं जी। को टर्मिनल एंगल्स, अब पहला 135 डिग्री है, तो इसका जो पहला को टर्मिनल एंगल बनेगा 135 डिग्री में प्लस 360 डिग्री करें, तो 135 1 इन्हें ऐड करें तो 5 प्लस 0 5, 3 प्लस 6 9, 1 प्लस 3 4, यानी 495 डिग्री इसका एक को टर्मिनल एंगल बनेगा। दूसरा 135 डिग्री का कौन सा को टर्मिनल एंगल बनेगा, 135 में से माइनस 360 करें। ठीक है, तो 135 में से माइनस 360 करें तो देखें 360 माइनस में है, बड़ी रकम है तो माइनस में जवाब आएगा। अब 360 में से जब हम 135 माइनस करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 225 डिग्री। ठीक है, तो अब हमारे पास अब कौन सा जी, ये पहला क्वाड जो ओरिजिनल एंगल है हमारे पास क्या है जी 135 डिग्री। अब जो दूसरा को टर्मिनल एंगल 495 डिग्री है वो कौन सा एंगल होगा, एक चक्कर मुकम्मल करने के बाद जो एंगल बनेगा ये आ जाएगा हमारे पास दूसरा 495 डिग्री। इसी तरह इसके को टर्मिनल एंगल बहुत सारे होंगे, यानी अगर दूसरा चक्कर 360 प्लस 360 ऐड करते जाएंगे तो हमें अगला इसका को टर्मिनल एंगल मिलता जाएगा। ठीक है, और अब यहाँ पे देखें, यहाँ से अगर चलें तो यहाँ पे आता है जी माइनस 225 डिग्री, यानी माइनस एंगल हमेशा याद रखें, ये जीरो है ना, तो जीरो से इस तरफ चलेगा, यानी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में माइनस एंगल होगा और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, यानी जैसे घड़ी की सुइयां आप किस तरह चलती है ना, यानी 1 2 3 4, तो ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन है। ठीक है, तो माइनस वाला एंगल जो है ना वो क्लॉकवाइज चलेगा, और जो प्लस वाला एंगल है वो आपका एंटी क्लॉकवाइज, यानी जैसे घड़ियों की सुइयों की सिमत है उसके अपोजिट डायरेक्शन में रन होगा। इसी का अब जी थर्ड पार्ट डिस्कस करते हैं। अब थर्ड पार्ट में कहता है जी 40 डिग्री है, माइनस 40 डिग्री। अब माइनस 40 डिग्री को हम ड्रा करेंगे तो कहाँ पे आएगा जी,
ये देखें, ये 0 डिग्री है, ये होगा जी -90 डिग्री, -180 डिग्री, -270 डिग्री, और ये आ जाएगा -360 डिग्री। ठीक है, अब -40 है तो वो 0 से माइनस इस तरफ आएगा तो -90 की तरफ, तो ये जो एंगल बनेगा आपके पास -40 डिग्री। अब ये फर्स्ट क्वाड्रेंट आपके वही रहेंगे, ये नहीं कि नेगेटिव एंगल आ गया तो ये फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, क्वाड्रेंट आपकी यही पोजीशन रहेगी। तो ये कौन से एंगल, ये एंगल कौन से क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, फोर्थ क्वाड्रेंट में, तो इट लाइज इन फोर्थ क्वाड्रेंट। ठीक है, इसके बाद अब हम देखते हैं कि इसके जो -40 डिग्री के को टर्मिनल एंगल कौन से होंगे। अब देखिए -40 डिग्री में एक दफ़ा हम क्या करेंगे, 360 डिग्री प्लस करेंगे तो ये आ जाएगा जी हमारे पास 320 डिग्री, और -40 डिग्री में एक दफ़ा -360 डिग्री करेंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा -400 डिग्री। ठीक है, तो ये अब हमारे पास जो ओरिजिनल एंगल है वो कौन से पोजीशन पे है, यानी यहाँ पे है जी -40 डिग्री। इसका जो दूसरा एंगल है वो भी अब देखें आम यही रहेंगे, ये यानी यही आर में, लेकिन स्टार्ट यहाँ से होगा पॉजिटिव से, इस तरफ आके ख़त्म होगा तो ये कितना बना जी 320 डिग्री, और एक नेगेटिव एंगल अब यहाँ ये स्टार्टिंग है, स्टार्टिंग एंडिंग, तो इसमें एक पूरा चक्कर मुकम्मल करके यहाँ पे आएगा तो ये एंगल बन जाएगा हमारे पास -400 डिग्री। तो ये तीनों एंगल को टर्मिनल एंगल होंगे। अब ये पार्ट 4 है, 210 डिग्री है, 210 डिग्री। इसके लिए हम देखते हैं कौन से क्वाड्रेंट में ये लाई करता है जी। तो ये देखें जी, ये 0 डिग्री, 90, 180, 270। अब ये 210 है तो 180 से बड़ा होगा, यानी स्टार्टिंग पॉइंट इसका यहाँ से होगा। अब 210 180 में 30 एक जमा करें तो तकरीबन ये जो एंगल है ना, ये आपके पास आ जाएगा 210 डिग्री। तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ, तो दिस एंगल इट लाइज इन कौन सा क्वाड्रेंट बन रहा जी, थर्ड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट जी। उर्दू में से क्वाड्रेंट को क्या कहते हैं, रुबा, रुबा मीन बनता है, रुबा कहते हैं अरबी में 4 को। ठीक है, तो थर्ड क्वाड्रेंट, क्वाड्रेंट यानी 4 हिस्सों में हम इसे तकसीम कर सकते हैं। अब 210 डिग्री आ गया, अब इसके हम लिखेंगे जी को टर्मिनल एंगल। तो पहला एंगल हमारे पास कौन सा होगा, 210 डिग्री है, तो इसे हम ऐड करेंगे 210 जमा 360। अब 0 + 0 0, 1 + 6 7 और 2 + 3 5, यानी पहला हमारे पास क्वाड्रेंटल एंगल आ गया, उसका को टर्मिनल एंगल आ गया 570 डिग्री। दूसरा हमारे पास को टर्मिनल एंगल क्या आएगा, 210 में से -360 डिग्री करें तो ये अब आता है जी 150 डिग्री। तो ये दो एंगल हमारे पास इसके को टर्मिनल एंगल आ जाएंगे। लास्ट पार्ट है जी -150 डिग्री। इसके लिए अब देखें 0 माइनस में है तो हमने इस तरफ चलना है, तो ये आ गया जी -90 डिग्री, -180 डिग्री और -270 डिग्री। अब -150 है तो -90 से -150 की तरफ जाएंगे, एंगल आपका आएगा इस तरफ, तो ये आ गया जी -150 डिग्री। तो ये फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ। तो ये कौन से आर्म, फाइनल आर्म कौन सा में लाई कर रहे, थर्ड में, तो 8 लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट। कौन से क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है जी, थर्ड क्वाड्रेंट पे। अब इसके बाद इसके हमने फाइंड करने हैं
को टर्मिनल एंगल्स। उसके लिए आप देखें हमारे पास है एंगल -150 डिग्री है, तो -150 डिग्री में 360 प्लस करें तो ये हमारे पास आ जाएगा 210 डिग्री एक। दूसरा -150 डिग्री है, तो -150 में से -360 डिग्री माइनस करें तो ये हमारे पास बन जाता है -0 + 0 0, 5 + 6 11, 1 कैरी, 1 3 4 और 1 5, 5 10 डिग्री हो जाएगा। ठीक है जनाब, तो इस तरह इसके हमारे पास 3 क्वाड्रेंटल एंगल बन कोटर्मिनल एंगल बन गए। जो पहला बेसिक एंगल हमारे पास कितना है जी -150 डिग्री। ठीक है, उसके बाद इधर से जो इसका एंगल स्टार्ट होता है यहाँ से वो कितना बना जी 210 डिग्री। और तीसरा कौन सा है कि यहाँ से घुमाओ पूरा चक्कर घूम के यहाँ पे आगे ख़त्म होगा और ये एंगल कितना बन रहा है जी -510 डिग्री। तो ये तीनों एंगल जो है क्या है को टर्मिनल एंगल है कि इनकी इनिशियल और फाइनल साइड सेम है।